हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइज है। पहले तो 6.1 2 3 4 है, फिर अलग से मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो टोटल 5 एक्सरसाइज हो गई है। 6.3 और 6.4 जो मेन एक्सरसाइज थी उसमें था। 6.3 में परमुटेशन था, 6.4 में था कॉम्बिनेशन। अब चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स है। तो आपको बहुत ध्यान से समझ समझ के करना पड़ेगा कि कब परमुटेशन लग रहा है कब कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि आप जैसे 6.3 करोगे तो आपको पता है उसमें परमुटेशन है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पता है परमुटेशन तो परमुटेशन लगना है। 6.4 में कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना है, बट इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन है परमुटेशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डॉट। अच्छा पहले हमें दे रखा है वर्ड डॉटर, इसमें बोला हुआ है हमें 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट से एक वर्ड बनाना है। सबसे पहले क्या करो, आप ग्रुप बना लो ए यू ई, ये अपने क्या हो गए वोवल्स हो गए। बचे क्या डी जी एच टी आर, वोवल्स का अलग ग्रुप बना लिया, कॉन्सोनेंट का अलग ग्रुप बना लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें चाहिए 3 वोवल्स, सॉरी 2 वोवल्स। तो 3 वोवल्स हमारे पास है, इसमें से हमें 2 वोवल्स चाहिए, मतलब हमें सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा 3C2, फिर मल्टीप्लाई, बीच में एंड का सीन है। 3 वोवल्स एंड में मतलब मल्टीप्लाई लगता है। 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, इसमें से हमें 3 चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, सिलेक्शन हो रही है 5C3। अब हमने 5 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब दो दूसरी कंडीशन एक और बनती है। पहले तो क्या हो गया कि 2 वोवल्स उठा लिए, 3 कॉन्सोनेंट उठा लिए। अब हमने एक वर्ड बना लिया 5 लेटर का, 1 2 3 4 5। अब क्या पता ये आगे पीछे हो जाए, है ना, ये आगे पीछे हो जाए, तो इसकी भी हमें कैटेगरी उठानी पड़ेगी। 5 लेटर जो हमने सेलेक्ट करे हैं, तो जो वर्ड बना है उसमें भी वो लेटर आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें 5 फैक्टोरियल को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, ये ऐसी है। अभी अब खोलने स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बस अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये पूरा गया। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, छोड़ दिया इसको। फिर नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये पूरा गया। 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख दिया। अब इसको खोल दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें हम ये भी काट देंगे 2, तो बचा 3 इंटू 5 2 10 इंटू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 20 60 120 120, इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये 3600 हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया 3600। 2 वोवल्स उठाए तो इसलिए 3C2 आया, 3 कॉन्सोनेंट उठाए तो 5C3 आया। ये कैसा आया कि अब जो हम उठा चुके हैं 5 लेटर, 1 2 3 4 5, अब वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इनकी 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग कंडीशन बन गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो हमारा वर्ड आ गया इक्वेशन। एट अ टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर मतलब कि अब हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट का ग्रुप बनाना है। पहले तो ई यू ए आई ओ, पांचों के पांचों वोवल्स इस वर्ड में आ रहे हैं। फिर बचे क्या, क्यू टी एन, ग्रुप बना दिया। सबसे पहले देखो वोवल्स का ग्रुप बन गया 5 का, अंदर 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, इनटू कॉन्सोनेंट में 3 लेटर्स आ रहे तो 3 फैक्टोरियल का बन जाएगा। अब ये ग्रुप ऐसे रहेगा। 5 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि ये ई यू ए आई ओ ये आगे पीछे हो सकते हैं, कि ए पहले आ गया ई बाद में होगी, सब आगे पीछे हो सकते हैं। तो अंदर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इसके ऐसी सेम 3 फैक्टोरियल इसका आ गया। अब ये पूरा ग्रुप इकट्ठा रहेगा कि इनके बीच में हम कॉन्सोनेंट जैसे बोलेंगे, अगर क्यू घुसा हो तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्यू को इसके बीच में नहीं लिख सकते, ये अलग ग्रुप है अलग ग्रुप है। हाँ बस एक कंडीशन हो रहा है कि क्या पता क्यू टी एन पहले आ जाए और ये पीछे आ जाए, तो ये 2 चांस है, या तो वोवल्स पहले कॉन्सोनेंट बाद में, या फिर कॉन्सोनेंट पहले वोवल्स बाद में। तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा 120, 5 फैक्टोरियल होता है 120 और फिर 3 फैक्टोरियल होता है अपना 6 इंटू 2, तो अपने आंसर आ जाएगा 720
720 इंटू 2 1440। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 1440। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 3 में साफ साफ बोला हुआ है कि हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी, ग्रुप बनाने एक तरह से, जिसमें से हमारे पास 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स। ये हमारे पास है गिवन डेटा। फर्स्ट कंडीशन में बोला हुआ है हमें 3 गर्ल्स चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। तो 4 में से 3 गर्ल्स उठा लो पहले तो, 4C3। अब टीम कितनी की बनानी है हमें? 7 लोगों की। बता रखा फर्स्ट लाइन में कमिटी ऑफ 7, तो 7 लोग चाहिए हमें टोटल, जिसमें से हमने 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स तो उठा लिए। अब बचे कितने बॉयज? इसका जो है 9C4। अभी 9C4 का क्या सीन है देखो, 4 गर्ल्स में 3 उठा ली तो 4C3 आ गया, टोटल हमें चाहिए 7 लोग, ठीक है। तो बचे क्या अब? 7 में से 3 गए, बचे 4, तो बॉयज 4 उठा लो, ठीक है। फिर से बताता हूँ आपको कैसे करा। 7 लोगों की टीम है, 3 गर्ल्स ले ली, तो बचे हुए बॉयज आ जाएंगे, 9 में से 4 आ गए। ये कंडीशन, आप इसको सॉल्व कर दो बस। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। ये हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बस आप इसको फॉर्मूला खोल दो। 4 इंटू 3 3 सीधा गया, 1 फैक्टोरियल गायब हो गया। ऐसे इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हमने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऐसे 5 फैक्टोरियल खोल दो। 5 से 5 पूरा गया, अब जो बचा ये काट दो। जैसे कि 4 टू ज़ा 8, ये पूरा गया, और 3 टू ज़ा 6 हो गया। ये आ गया 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, तो ये बन के अपना 36 इंटू 14। 36 इंटू 14 अपना ये बन जाएगा 670 84 8 504। तुम्हारा आंसर आ गया 504, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम, कि कम से कम हमें 3 लड़कियां चाहिए। 3 से ज़्यादा आ जाएंगे ग्रुप में तो चल जाएगा, 3 तो चाहिए। तो 3 का पहले बनाते हैं। एक तो अपना आ जाएगा 4C3 इंटू 9C4। ये कैसा आया? अगर 3 गर्ल्स आ गई तो बच्चे हुए 4 बॉयज़ उठा लिए, ठीक है। और बीच में और आ जाएगा, और मतलब हो जाता है प्लस, तो बीच में आ गया मेनली प्लस, तो बीच में आ गया प्लस। क्यों आया? क्योंकि अभी एक और कंडीशन बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? इसने बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स चाहिए। तो हम ग्रुप में 4 गर्ल्स भी तो उठा सकते हैं, 4C4, है ना, ये भी तो हो सकता है। या तो 3 गर्ल्स मिनिमम बोला हुआ है, 3 से ज़्यादा भी चलेंगी। एटलीस्ट हो सकता है 3 या 3 से ज़्यादा, तो 3 आ गई, 3 से ज़्यादा में 4 आ जाएंगी, इंटू 9C3 आ जाएगा। अभी 9C3 कैसा आ गया? 7 थे, 7 में से 4 तो हमारे आ गए गर्ल्स, ठीक है। अब बचे कितने? 3, और 3 हम उठा लेंगे बॉयज से, तो 9C3 आ गया। 9 बॉयज तो 9C3 आ गया। और की कंडीशन थी, और में हमेशा प्लस आता है। अब आप सिंपल आप इसको सॉल्व कर दो। ये तो हमने सॉल्व करा था, 4C3 इंटू 9C4, ये 504 आया था, तो सीधे लिख दो इसको 504। इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व कर देंगे हम। ये अपना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो पूरा 1 आ गया। इसकी बारी 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 504 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आपको मैं 3 को खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 को आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये पूरा गया, ये 3 से 3, ये पूरा 4, ये पूरा कट गया, तो ये 504 प्लस, अब ये अपना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 84। ये अपना आ गया 84, प्लस कर दो तो अपना ये बैठ रहा है 588। सेकेंड पार्ट का आंसर है 588। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है थर्ड पार्ट, हाँ, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम,
मैक्सिमम 3 चलेंगी, 3 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 3 से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे इसमें क्या था, एटलीस्ट मतलब 3 तो चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकती। ऐसे में बोला हुआ है एटमोस्ट, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम चलेंगी। 3 से कम कितने चलेंगी, 3 से कम मतलब 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं, पहले 3 से करते हैं। तो एक तो हो जाएगा 4C3 इंटू बॉयज़ हो जाएंगे फिर 9C4। 7 की टीम चाहिए थी, गर्ल्स 3 बॉयज़ आ गई है 4। और मतलब प्लस 4C2, मैक्सिमम बोला 3, तो 3 से कम 2 गर्ल्स ले लो, और 2 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज़ हमें 5 लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें 7 की टीम बनानी है। और प्लस 4C1, मतलब 4 में से एक गर्ल्स आ गई तो बॉयज़ आ जाएंगे 9C6। और प्लस ये हो जाएगा 4C0 इंटू 9C7, कि इसका मतलब क्या है, गर्ल्स एक भी नहीं ली और बॉयज 7 के साथ उठा लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मिनिमम इसमें होता है मैक्सिमम, मतलब एटमोस्ट 3 या 3 से कम, तो 3 से कम 2, 1, 0 सब चलेंगी। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। ये तो सेम फिर से हो जाएगा 504, इसको सॉल्व नहीं करना, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये अपना बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 - 5 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 - 6 3 फैक्टोरियल लास्ट 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 9 - 7 2 फैक्टोरियल। हमने ऐसे कर दिया। 504 अपना ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसको खोल दो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहीं रुक गए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ये पूरा गया, और दूसरे वाला 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा बस, इंटू 9 इंटू 7 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 4 को खोल दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा गया। इसको सॉल्व कर दो, 4 से 2 ये 8 काट दिया, 3 से 2 काट दिया, फिर ये प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल पूरा गया, इसकी बारी, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपन में 6 फैक्टोरियल। 3 को खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 पूरा गया और 3 से काटा 3, ये 2 से 4 आ गया। फिर लास्ट वाला प्लस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो पूरा गया, इसको देखना है। बाकी बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ये पूरा कट गया, 4 आ गया। ये सब हमारा सॉल्व होके आ गया। अब सॉल्व करते हैं, या तो आगे से 504 डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 4 3 जा, अच्छा ये भी काट दो, ये 2 आ गया, ये बन गया 6 इंटू ये बचा 9 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 4, हमारी ये कंडीशन आई। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला 504 आ जाएगा प्लस ये बन जाएगा 54 इंटू 14 14 54 56 5 756 प्लस ये हो जाएगा 16 और 21 21 16 636 1 336 प्लस ये हो गया 36। इन सबको प्लस कर दो, इन सबका प्लस करके अपना आ रहा है 1632, तुम्हारा आंसर आ गया 1632, अपना फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर एग्जामिनेशन, लेटर में एग्जामिनेशन बता दिया, फिर बोला हुआ है आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड्स। अच्छा, हमें सीधा सीधा बोला हुआ है एक लेटर है एग्जामिनेशन, एक वर्ड है एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कह रहा है फिर जो ई वर्ड है ना अपना, उससे पहले ये अपना पूरा एक लेटर बन गया एग्जामिनेशन, जो ई है ना उससे पहले डिक्शनरी का वो अकॉर्डिंग ई से पहले ऐसा क्या लेटर रहेगा, फिर उसके हमें परम्यूटेशन बनानी है। सिंपल बताऊं कि ई से पहले अपना हमें पता है ए आता है, ऐसे तो ए बी सी डी 4 लेटर आते हैं, पर यहाँ पे हमें ए दिख रहा है तो ए हो गया। अब बच्चे कितने, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11 लेटर्स। ठीक है, 11 वर्ड्स मतलब। अब ए ने सबसे आगे रख दिया, ये ए आ गया अपना।
ए आ गया, बच्चे कितने फिर 11 में से एक यहाँ बचा, एक यहाँ गया, तो बच्चे यहाँ पे कितने 10, ये 10 आ जाएगा सीधा अपना सीधा सीधा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ई से पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो अपना लेटर आएगा उसका परम्यूटेशन बनाओ, उसको फिक्स करके बाकी का परम्यूटेशन बनाओ। तो हमने ए को फिक्स कर दिया, बाकी का परम्यूटेशन बनाया, तो 10 लेटर बच रहे हैं। अब इसमें हम देखें ए तो फिक्स हो चुका है, ए को तो काट दो, ए को भूल जाओ। अब बच्चे क्या, आई और आई रिपीट हो रहा है, रिपीट पे हम 2 फैक्टोरियल लगा लेते हैं। ऐसी एन और एन 2 बार आए तो ये भी रिपीट, तो ये भी अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो बन जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। अपन में 2 फैक्टोरियल ये सीधा गया, और अपन में 2 एक और था, ये भी काट के सीधा 2 कर दिया। अब पूरा सब मल्टीप्लाई कर दो, ये मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो मैं हमारा आंसर आ रहा है 907,200। ये मैंने सीधा कैलकुलेशन ज़्यादा करी नहीं, सीधा कैलकुलेटर यूज़ करके सीधा वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, टाइम बचाना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने में बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है कि हमें एक 6 डिजिट नंबर बनाना है, और हमें नंबर भी दे रखा है 0 1 3 5 7 9। इनसे हमें एक 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, एक 6 डिजिट नंबर बनाना है हमें। फिर हमें बोला हुआ है कि विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो एक हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है जो 10 से डिवाइड होता हो। अब 10 से डिवाइड होता हो तो सिंपल सी ट्रिक है भाई, कोई भी नंबर जो 10 के टेबल में आता है उसकी एक ही पहचान है। अगर मैंने लिखा 59, ये 10 के टेबल में नहीं आता, 60 आता है। कैसे पता चला है? अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 के टेबल में आता है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो 10 के टेबल में नहीं आता। सिंपल सी ट्रिक है। तो हमें इसमें प्रूफ करना कि ये 10 के टेबल में नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए जो लॉजिक बैठता है, ये 0 है, ये यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इसके पास कि यहाँ पे ये 0 ये फिक्स हो गया, यहाँ 0 आएगा, तो इसके पास एक ही ऑप्शन की 1 आ गया। ठीक है, अब डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, तो 0 आगे आने का चांस है नहीं, क्योंकि 0 यहाँ फिक्स हो गया, 0 यहाँ आएगा ही, तो इसके पास एक ऑप्शन हो गया। अब बच्चे 1 2 3 4 5, इसके पास 5 ऑप्शन हो जाएगी। कैसे? मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो उसके 5 ऑप्शन थे, 7 यहाँ चला गया। अब इसके पास कितने 1 2 3 4 4 ऑप्शन, मान लो यहाँ 5 चला गया तो ये हो गया। अब उसके पास कितने ऑप्शन? 3 1 2 3। मान लो यहाँ पे 9 चला गया, अब कितने ऑप्शन है? 2। मान लो यहाँ पे 1 चला गया, अब इसके पास कितना अगले ऑप्शन बचे? 1। तो मतलब एक तरह से 5 फैक्टोरियल हो गया। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1, तो ये 120 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 120 बिल्कुल मैच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स 21 कॉन्सोनेंट। हाँ ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो सबको पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें इसने बोल दिया कि 5 वोवल्स हैं, तो 5 में से हमें 2 वोवल्स उठाने हैं। ऐसी 21 कॉन्सोनेंट है, इसमें से हमें 2 उठाने हैं, और हमें वर्ड अरेंज करना है, और तो उसका हमें कंडीशन गिवन है नहीं। तो टोटल कितने लेटर आ जाएंगे हमारे पास? चार वर्ड बन जाएंगे। कैसे? मान लो वोवल्स आ गए ए ई, और कॉन्सोनेंट मान लो ये आ गए अपना बी सी, तो ए ई बी सी 4 हो गए। ये हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि 4 हमने ये ले लिए, तो क्या पता ये ई ए बी सी या फिर ये ई ए सी बी कुछ भी बन सकते हैं ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो 4 लेटर हमने 4 वर्ड सेलेक्ट करें वो भी हमें अरेंज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बस हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 - 2 19 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। खोल दो, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 का 2 रहेगा, 3 फैक्टोरियल ये आ गया, ये सीधा कट। 21 × 20 बीच में इंटू है इंटू 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही रहता है, 19 फैक्टोरियल पूरा गया, ये बन जाएगा सीधा 24। इसको भी काटा है 10 आ गया, इसको भी काटा है 2 आ गया, तो 5 × 2 = 10 इंटू 21 × 10 210, और ये अपना इंटू 24
तो ये अपना हो गया 2100 मल्टीप्लाई 24। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 50400 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा आंसर आ गया 50,400। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है एक एग्जाम हो रहा है, उसमें 12 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम है, उसमें 12 क्वेश्चन है। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 7 क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 पार्ट सेकंड ये कर दिया। हमारे पास 12 क्वेश्चन है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक सेट 1 में 5, सेट 2 में 7 क्वेश्चन। अब बोला हुआ है हमें अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। हमें 8 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, सिर्फ हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आगे बोला हुआ है selecting at least 3 from each part, in how many ways a student can select the question। इसका कहने का मतलब है कि एक पार्ट से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन लेने ही लेने हैं। मतलब अब देखो 8 क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये भी कर सकते हैं भाई इस सेट के 5 क्वेश्चन कर दो, इस सेट के 7 क्वेश्चन कर दो, इसमें से 1 क्वेश्चन कर दो। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसके 7 कर लिया, इसका 1 कर लिया। फिर इसमें कंडीशन रखी है कि भाई मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन करने हैं एक सेट से। मतलब 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन आप सेट 1 में से कर दो, बचे कितने, 8 में से 5 क्वेश्चन और करने हैं, तो 7 में से उठा लो। और मतलब प्लस, या फिर इस 5 में से 4 क्वेश्चन कर लो और बच्चे कितने, 7 में से 4 कर लो, और प्लस 5 में से 5 कर दो और जो 7 है इसमें से 3 कर दो। कैसे कैसे बना, 5C3, 3 क्वेश्चन इससे करे तो 5 इससे करे, और 4 कर ले दोनों से, और 5 3। तो हर बार 8 का बन रहा है कि भाई 8 अटेम्प्ट करें। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई इसको और कम करो, कि इसको 7C2 करो। नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 7C2 में 5C5 आ जाए, मतलब 5 में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अपना यही सारा खेल है, ना हम इससे कम जा सकते ना इससे ज़्यादा जा सकते। अब इसको सॉल्व कर दो, तो अपने बन जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, बस इसको एक्सपेंड कर देना है। ये अपना है, सबसे पहले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये सीधा गया, ये सीधा गया, ये 10 आ गया, इंटू ये अपना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा। ये पूरा कट गया, ये कट के 3 आ गया, 7 इंटू 3 21 प्लस फिर कितना था, 5C4 था। हाँ, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पूरा गया, 5 बचा, इंटू दूसरा गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पूरा गया, 4 को बाकी बचे 4 को खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे करा, 4 तक खोलो कट गया, 3 को खोल दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6, ये पूरा गया, तो 5 इंटू 35 और प्लस, तो पूरा घटेगा, तो पूरा खत्म। तो बस इसको सॉल्व करना है। ये सेम वही कंडीशन, देखो 7 4 3 ये सेम कंडीशन है, तो जितना ये आ जाएगा सेम 35, तो प्लस 35 सीधा कर दिया डायरेक्ट। कुछ आप ट्रिक भी लगाओ, बार बार स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको काफ़ी काम आएगा। तो ये अपना आएगा 210 प्लस ये बन जाएगा 175 प्लस 35, तो इन तीनों का सम आ रहा है 420, 420। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है 420, बिल्कुल मैच अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ हमें डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन 6.4 में भी था, सेम क्वेश्चन। हमें 5 कार्ड बोले हुए, 52 में से 5 कार्ड उठाने, 52 कार्ड्स होते हैं, 5 उठाने, तो सिंपल सी कंडीशन बनती है 52C5। बट ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन लिखी बने। कंडीशन है
इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, तो हमें एक किंग तो चाहिए। सबसे पहली बात, 52 कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं, तो बच्चे कितने 48, ये हो जाएंगे नॉन किंग। सेम 6.4 में जो क्वेश्चन था उसमें एस था, इसमें किंग आ गया। हमारे पास 4 किंग होते हैं और 48 नॉन किंग होते हैं, ठीक है। नॉन किंग मतलब कि किंग को छोड़ के। अब हमें एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए, तो 4 में से एक किंग उठा लो, 4C1, बच्चे कितने 48C4, टोटल 5 कार्ड चाहिए थे, तो एक किंग आ गया, बच्चे कितने 4, वो नॉन किंग हो जाएंगे। अब खोल दो, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल। अब एक्सपेंड कर दो, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पूरा आ गया, ख़त्म। इसकी बारी 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। इस 4 को भी खोल दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 44 फैक्टोरियल। ये पूरा कट गया, और क्या कट जाएगा अपना 4 3 चलो ये काट दो 12, ये काटा 4, ये काटा 2। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू सीधा मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ कैलकुलेशन, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है अपना 194,580। 4 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 778,320। तो अपना आंसर आ गया 8th का 778,320। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब मान लो आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, मतलब एक हफ्ते में, कल परसों है, तो आपको सीधा आप भी कैलकुलेटर यूज करके कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है आराम से, मतलब काफ़ी टाइम है, एग्जाम में 1 महीना 2 महीने है, तो आराम से खुद कैलकुलेशन करो, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी टाइम बचाना सीखो। 9th क्वेश्चन बोला हुआ है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। अच्छा, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। एक रो है, उसमें 5 आदमी और 4 वुमेन्स बिठाने, ओके। सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन स्पेस एंड हाउ मेनी, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे कैसे पता 9 डैश है, क्योंकि बोला हुआ 5 men 4 वुमेन, तो 5 + 4 9, 9 डैश हो गए, 9 सीट्स हो गई हमारी। अब बोला हुआ है जो इवन प्लेस है, जैसे ये 2 4 6 8, ये इवन प्लेस है, यहाँ पे हमें वुमेन बिठानी है, तो ये कितने हो गए 4 फैक्टोरियल। क्यों, कोई वुमेन यहाँ पे ये इंटरचेंज भी हो सकती है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, है ना, तो 4 फैक्टोरियल। और बच्चे स्पेस पे मेंस आ जाएंगे, और 5 सीट हैं, तो इंटू सीधा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी आगे पीछे हो सकते हैं मेंस। जैसे मान लो ये M1 M2 है, तो ये वाला मैं M2 इधर बैठ गया, M1 इधर बैठ गया, तो ऐसे 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल। अब इसको खोल दो, 4 फैक्टोरियल 24 और 5 फैक्टोरियल 120 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लिकेशन अपनी आ जाएगी 2880। ये भी मैंने कैलकुलेटर से निपटा दी, 2880। कैलकुलेटर से मैं इसलिए कर रहा हूँ अभी कैलकुलेशन की, ताकि वीडियो छोटी हो ना, मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में बोला हुआ है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास में 25 बच्चे हैं, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन पार्टी, ओके। एक पार्टी के लिए हमें 10 बच्चे उठाने हैं। सिंपल सी खेल देखा तो 25C10 आ जाता है इसका आंसर, बट ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आगे कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन आ तो सीधा ये आंसर है, बट कंडीशन देखेंगे। कंडीशन ये है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 बच्चों का ग्रुप ऐसा है, वो कह रहे हैं अगर हम आएंगे तो तीनों एक साथ आएंगे, वरना बिल्कुल नहीं आएंगे, हम में से एक भी नहीं आएगा। मतलब अगर मान लो आपके उन 3 में से हमने एक भी उठा लिया ना, तो हम वो खुद से नहीं आएगा, तो उसको हमें भगाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन है, या तो तीनों स्टूडेंट एक साथ आएंगे या फिर एक भी नहीं आएगा। तो अब इसको बनाते हैं। पहले मान लो कि उन तीनों में से तीनों आ गए। अब टोटल 25 थे, तीनों में से तीनों आ गए, तो 25 में से 3 बच्चे तो ये हो गए, तो बच्चे बाकी कितने बचे 22, उसमें से कितने उठाने पड़ेंगे 7। क्यों, देखो
अगर 3 में से वो 3 का जो ग्रुप था 25 में इंक्लूड थे वो 3C3 बन गया, तो अब 10 में से 3 बच्चे आ चुके हैं, 7 बच्चे और उठाने हैं, तो 7 और 22C7 आ जाएगा। और प्लस 3C0, 3C0 का मतलब क्या है कि उसमें से एक बच्चा भी नहीं आया, हमने एक बच्चा भी नहीं उठाया, तो जो बचे 22 उसमें से 10 के 10 बच्चे उठा लो, ये कंडीशन बन जाती है। अब 3C इसको सॉल्व करते हैं, 3C3 को 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल ये कट के 1 आ गया। इसको हमें सॉल्व नहीं करना, पीछे इसका आंसर ऐसे ही दे रखा है, ऐसे 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये भी 1, इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना, तो हम अपना फाइनल आंसर आगे सीधा 22C7 बीच में प्लस 22C10, तो हम इस आंसर को इतना ही छोड़ देना, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें एक वर्ड गिवन है सीधा सीधा असैसिनेशन, ASSASSINATION, ये अपना वर्ड हो गया। अब इसकी सिंपल कंडीशन रखी है, जो जितने भी ऐसे ना उनको इकट्ठा रखो बस आप, एस टुगेदर, SSSS ये एक साथ रहेंगे, बाकी ये आगे पीछे कुछ भी रहे इनका ग्रुप इकट्ठा रहेगा, तो बचेगा AAINATION। ये आगे पीछे हो सकते हैं, पर ये आगे पीछे जैसे ये होगा तो सीधा इधर आएगा पूरा इसके पीछे, या फिर इधर आएगा इधर आएगा, ये ऐसे हो सकता है। कोई बोले कि इनके बीच में ए पुट कर दो, नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी ये कंडीशन है कि इनका ग्रुप बन गया। अब देखो तो ये पूरा एक ही बन गया वर्ड अपना, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल हो गया टोटल। ए आ रहा है 3 बार 3 फैक्टोरियल, एन आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, आई आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, एस 4 बार 4 फैक्टोरियल, और 4 रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल। ये अपनी कंडीशन होगी। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 तो सीधा कट के खत्म, इसको सॉल्व कर दो अपना सीधा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 बस 3 फैक्टोरियल, 3 पे की रुक गए, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, ये भी कट गया सीधा, 2 और 2 2 से कटा, 2 से ये भी कट गया। अब जो बच्चे उनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 9 8 7 6 5, हाँ मल्टीप्लाई करके अपना सीधा आंसर आ रहा है 151200, 151200। ये दोबारा मैंने कैलकुलेटर से यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।